हेलो दोस्तों, मैं रमेश सहनी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का जो बेसिक एंड फंडामेंटल सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको जानेंगे। यानी टू बी वर्ब का यूज के बारे में जानेंगे। टू बी वर्ब एक यूनिक वर्ब होता है और इसके कई फॉर्म यानी रूप होते हैं। क्योंकि टू बी वर्ब इंग्लिश का फाउंडेशन यानी आधार है, तो जो बच्चे इंग्लिश में बिल्कुल कमज़ोर है उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो टू बी वर्ब एक यूनिक वर्ब होता है और इसके कई रूप होते हैं। टू बी वर्ब का इज, आर, एम, वाज, वियर, बी, बीइंग, बीन, ये सब टू बी वर्ब का ही रूप है। बी माने तो होना होता है, लेकिन बी एक स्पेशल वर्ब है। बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जो टू बी वर्ब की सहायता से इंग्लिश में बोले जाते हैं। प्रेजेंट टेंस में बी का रूप है इज, आर, एम। पास्ट टेंस में बी का रूप है वाज, वियर, जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका यूज और इनसे सेंटेंस कैसे बनाते हैं इन सब के बारे में जानेंगे। वही फ्यूचर टेंस में विल बी और शैल बी का प्रयोग करके हम किसी का गुण, क्वालिटी और स्टेट बतलाते हैं। तो टू बी वर्ब का यूज हम क्यों करते हैं ये जानते हैं। यूज ऑफ टू बी वर्ब, तो इट कैन बी यूज्ड एज ए मेन वर्ब टू इंडिकेट और एक्सप्रेस अ स्टेट ऑफ बीइंग, लोकेशन, पोजीशन, क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स और आइडेंटिटी। टू बी वर्ब का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, समबॉडी और समथिंग का गुण, क्वालिटी, अवस्था, स्टेट, लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्वभाव, नेचर, पहचान, आइडेंटिटी को बताने के लिए मुख्य क्रिया के रूप में होते हैं। यानी टू बी वर्ब का प्रयोग कोई व्यक्ति कोई चीज क्या है, काला है, गोरा है, शिक्षक है, गरीब है, दुखी है, अमीर है, धनी है, क्या है वो, उसका हालात क्या है, वो सब टू बी वर्ब ही बतलाता है। कोई व्यक्ति का स्थिति क्या है, लक्षण क्या है, वो अमीर है, वह गरीब है, वह बहुत ही भोला है, वो बहुत ही खतरनाक है, उसका जो भी क्वालिटी है, स्वभाव है, लक्षण है, टू बी वर्ब का ही प्रयोग करके हम बतलाते हैं। जैसे जैसे तुम दुखी हो, तो वह दुखी है, तो दुखी को हम टू बी वर्ब का यूज करेंगे। जैसे आर के देखिए, यू आर सैड, तो आर एक टू बी वर्ब है और उसको तुम दुखी हो तो यू आर सैड, यानी सैड को आर बतला रहा है। मैं खुश हूँ, वह इसका क्या है, वो एक स्टेट आया है, एक हालात है कि वो खुश है, तो आई एम हैप्पी। वह एक डॉक्टर है, उसका क्वालिटी है डॉक्टर, एक आइडेंटिटी है, तो सी इज डॉक्टर, तो इज उसको एक डॉक्टर बता रहा है। तुम खुश नहीं हो, यू आर नॉट हैप्पी। वे लोग ईमानदार है, दे आर ऑनेस्ट। हम लोग गलत है, वी वीर रॉन्ग। मैं आपके साथ नहीं था, आई वॉज नॉट विथ यू। वह एक गायक बनेगा, ही विल बी ए सिंगर। तो टू बी वर्ब का प्रयोग कोई भी व्यक्ति हो या चीज हो, समबॉडी और समथिंग, उसका जो भी लक्षण है, जो भी स्वभाव है, जो भी गुण है, वो टू बी वर्ब की सहायता से ही बतलाते हैं। तो इसीलिए टू बी वर्ब का प्रयोग जानना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम टू बी वर्ब का प्रयोग जान लेते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे यूज ऑफ इज, आर, एम, जो प्रेजेंट टेंस का टू बी वर्ब है। इज, आर, एम ये टू बी वर्ब का ही फॉर्म है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल जो भी चल रहा है उसमें होता है। और हिंदी वाक्य के अंत में ऑब्वियस सी बात है, हो, हु, रहता है, होता है, बैठा है, खड़ा है, लेटा है आदि आएगा अंत में, क्योंकि प्रेजेंट में है तो है, हूँ, रहबे करेगा। इज, इज का प्रयोग ही, सी, इट, दिस, दैट, राम, फॉर एनी वन नेम, कोई एक नाम के लिए और एक वचन सिंगुलर नंबर के साथ होता है। तो इज का प्रयोग ही, सी, इट, दिस, दैट, राम की बात करेंगे। कोई भी एक वस्तु रहेगा, चाहे कोई एक नाम रहेगा, उसके बाद इज लगाना है, इस बात को याद कर ले। आर, आर का प्रयोग वी, यू, दे, दीज, दोज, राम एंड मोहन, फॉर टू और मोर देन टू नेम्स, दो या दो से अधिक नाम के लिए, और बहुवचन पुल्डर नंबर के साथ करते हैं। तो जो भी दो या दो से अधिक नाम रहेगा
बहुवचन होंगे, एक से अधिक लोग होगा चाहे वस्तु होगा, उसके बाद आर का प्रयोग करेंगे। और एम का प्रयोग केवल आई के साथ करते हैं, तो आई के साथ हमेशा एम लगता है। तो इन सभी चीजों को याद कर ले। इज और एम का प्रयोग भी याद कर ले, किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ आर लगेगा, किसके साथ एम लगेगा। और एम का प्रयोग केवल आई के साथ करते हैं, तो आई के साथ हमेशा एम लगता है। तो इन सभी चीजों को याद कर ले। इज और एम का प्रयोग भी याद कर ले, किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ आर लगेगा, किसके साथ एम लगेगा। क्योंकि जब मैं सेंटेंस बनाऊंगा तो इन सब का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि उस समय क्योंकि जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस सब का यूज लगेगा। आगे देखते हैं यूज ऑफ वाज वेयर। तो वाज वेयर यह क्या है, पास्ट टेंस का टू बी का फॉर्म है, यानी बी का रूप है वाज वेयर। इसका प्रयोग पास्ट टेंस यानी भूतकाल में होता है। हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी, रहता था, रहते थे, होता था, बैठा था, खड़ा था, लेटा था आदि आता है। जैसे इज का प्रयोग करते थे उसी प्रकार वाज का प्रयोग पास्ट टेंस में करेंगे। तो आई, ही, सी, ईट, दिस, दैट, राम, फॉर एनी वन नेम, और एक वचन के साथ वाज का प्रयोग होता है। वेयर, वेयर का प्रयोग वी, यू, दे, दीज, दोज, राम एंड मोहन, फॉर टू और मोर देन टू नेम्स, और बहुवचन के साथ करेंगे। जिस प्रकार आर का प्रयोग करते थे उसी प्रकार वेयर का प्रयोग भी क्या करेंगे, बहुवचन यानी पुल्लस नंबर के साथ करते हैं। यूज ऑफ शैल बी, विल बी, इसका प्रयोग फ्यूचर टेंस भविष्य काल में होता है। हिंदी वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, बनेगा, बनेंगी, बनेंगे, बनूंगा आदि रहता है। शैल बी का प्रयोग केवल आई और वी के साथ होता है। विल बी का प्रयोग आई वी को छोड़कर सबके साथ होता था, लेकिन अब विल बी का प्रयोग आई वी के साथ भी करते हैं, यानी विल बी का प्रयोग अब सबके साथ करेंगे। देखिए, पहले शैल बी का प्रयोग आई वी के साथ तो होता था, इसीलिए इनके संग विल बी का प्रयोग नहीं किया जाता था। लेकिन अब लोगों ने शैल बी का प्रयोग करना बहुत ही कम कर दिया है, इसीलिए आई वी के साथ अब लोग विल बी का प्रयोग करते हैं। इसीलिए विल बी का प्रयोग अब हर जगह यूज होगा, सभी के साथ विल बी आता है। शैल बी का प्रयोग अगर करना भी होगा तो आई वी के साथ ही करेंगे। अब पढ़ेंगे रूल के बारे में। तो सबसे पहले है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जो पूरे सिंपल होते हैं, इसमें नहीं शब्द नहीं आता है और सबको हम स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे सबको, हाँ हाँ हाँ, इसमें किसी प्रकार का नहीं शब्द नहीं आता है। तो रूल क्या है, रूल देख लेते हैं। तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखना है इज आर एम वाज वेयर, और उसके बाद जो नाउन आएगा एडजेक्टिव या कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। और वही फ्यूचर की बात की जाए तो सब्जेक्ट लिखेंगे शैल विल चाहे विल भी लिखेंगे, फिर नाउन एडजेक्टिव या कॉम्प्लीमेंट जो भी है उसको लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, नोट में दिया गया है सब्जेक्ट क्या होता है। तो ए पर्सन और थिंग दैट इज बीइंग डिस्कस्ड, डिस्क्राइब्ड और डील्ट विथ इन ए सेंटेंस, यानी कोई भी सेंटेंस हो जिसमें कोई व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जा रही है, उसका बारे में वर्णन किया जा रहा है, तो वह व्यक्ति वस्तु क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। तो वाक्य में जो काम करे या जिसके बारे में वाक्य में कहा जाए उसे कर्ता या उद्देश्य सब्जेक्ट कहते हैं। हिंदी में कर्ता या उद्देश्य बोलते हैं। और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय यानी प्रेडिकेट कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वह कहलाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वे सभी चीज कहलाता है प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तो यहाँ जो मैं है, कौन मित्र है, मैं, तो किसके बारे में बोला जाता है, तुम्हारा मित्र कौन है, तो मैं हुआ सब्जेक्ट, और जो तुम्हारा मित्र हूँ मैं के बारे में बोला, इतना शब्द तुम्हारा मित्र हूँ ये मैं के बारे में बोला जा रहा है, तो तुम्हारा मित्र हूँ यह हो जाएगा प्रेडिकेट। और लास्ट में देखिए हु है तो ये प्रेजेंट टेंस में है, था है तो ये पास्ट टेंस में है, और बनूंगा है तो ये फ्यूचर टेंस में है। तो चलिए इसको कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो रूल क्या है, पहले लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद लिखना है इज आर एम,
वाज वेयर जो भी हो, और उसके बाद जो रहेगा नाउन है कि एडजेक्टिव है कि कॉम्प्लीमेंट है जो है उसको लिखेंगे। तो मैं तुम्हारा मित्र हूँ, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बोला जा रहा है, तो मैं को सबसे आगे लिखेंगे, तो मैं को हो जाएगा आई। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर पीछे से जाते हैं हु। मैं तुम्हारा मित्र हूँ यानी प्रेजेंट टेंस में हूँ, तो मैं के साथ आई के साथ क्या लगेगा, तो आई के साथ लगता है एम। आई के साथ क्या लगेगा, एम लगता है, तो एम लिख दिए एम, तो आई एम। और फिर तुम्हारा मित्र का हो जाएगा योर फ्रेंड, योर फ्रेंड, लास्ट में फुल स्टॉप, तो आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। उसी प्रकार मैं तुम्हारा मित्र था, पास्ट टेंस में था आ गया, तो आई तो लगेगा, सब्जेक्ट है आई, लेकिन था थी के लिए क्या लगेगा, वाज वेयर लगता है, था थी के लिए लगेगा वाज वेयर, तो आई के साथ लगता है वाज, आई के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, आई वाज योर फ्रेंड, तो आई वाज योर फ्रेंड। उसी प्रकार मैं तुम्हारा मित्र बनूंगा, बनूंगा के लिए लगेगा, बनूंगा के लिए लगेगा शैल बी विल बी, तो आई शैल बी चाहे विल बी था, मैं विल बी का यूज कर रहा हूँ, आई विल बी योर फ्रेंड। तो इस प्रकार हम आसानी से इंग्लिश सब ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मैं तुम्हारा मित्र बनूंगा, आई विल बी योर फ्रेंड। चलिए आगे एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दिया है, इसको पढ़कर समझते हैं। पहला है वह गरीब है, तो वह गरीब है प्रेजेंट इसमें लास्ट में है, गरीब है, तो कौन गरीब है, वह, तो वह का इंग्लिश हो जाएगा ही, और ही के बाद है का इंग्लिश इज, और फिर गरीब का पुअर। तो इंग्लिश में क्या होता है, पहले लिख देते हैं सब्जेक्ट और फिर पीछे जाते हैं, तो वह का ही लिख दिए, पीछे से है के लिए ही के साथ इज लगेगा, तो ही इज, और फिर गरीब पुअर, ही इज पुअर। वे लोग किसान है, तो क्या हो जाएगा, वे लोग का इंग्लिश हो जाएगा दे, और फिर है के इंग्लिश लिखेंगे आर, दे के साथ क्या लगता है, आर लगता है, दे आर, और फिर किसान के इंग्लिश लिखेंगे, तो दे आर फार्मर्स, वे लोग किसान है। मैं एक मजबूत आदमी हूँ, तो मैं का हो जाएगा आई, हु के लिए लगेगा एम, के आई के बाद एम लगता है, तो आई एम, और एक मजबूत आदमी का हो जाएगा ए स्ट्रॉन्ग मैन, तो आई एम ए स्ट्रॉन्ग मैन। उसी प्रकार वह उसकी माँ थी, तो क्या हो जाएगा सी, वह उसकी माँ थी, माँ तो महिला है इसलिए वह का यहाँ सी लगा है, तो सी, और थी के लिए यहाँ वाज होना चाहिए, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए सी वाज, क्या सी वाज, थी है पास्ट टेंस में इसलिए वाज लगता, तो चलिए मैंने वाज लिख दिया। सी वाज हर मदर, वह उसकी माँ थी। तुम एक डॉक्टर बनोगे, तो तुम का यू हो जाएगा, और बनोगे फ्यूचर टेंस में इसलिए शैल भी लगाया गया, विल भी लगाया गया, सॉरी। तुम एक डॉक्टर बनोगे, तो यू विल बी ए डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर बनोगे। मैं एक शिक्षक होऊंगा, मतलब मैं भी एक शिक्षक बनूंगा, तो मैं क्या हो जाएगा आई, और यहाँ चलिए सेल भी लगा देते, आई सेल बी ए टीचर। हमारी धरती सुंदर थी, पहले हमारी धरती बहुत सुंदर थी, लेकिन आज हर जगह प्रदूषण देखने को मिलता है, बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटा जा रहा है, तो हमारी धरती सुंदर थी का हो जाएगा आवर अर्थ, आवर अर्थ एक वचन है, तो आवर अर्थ वाज ब्यूटीफुल। वह मेरी पत्नी थी, तो सी महिला है, तो सी वॉज माई वाइफ। उसी प्रकार राम मेरा भाई है, तो राम इज माई ब्रदर, लास्ट में है इसलिए इज लगा। मेरे चाचा एक व्यापारी थे, माई अंकल वॉज, कहेगी थे है, माई अंकल एक वचन वॉज लगेगा, माई अंकल वॉज अ बिजनेसमैन। वह अब खुश है प्रेजेंट टेंस में, तो ही इज हैप्पी नाउ। वह मेरी माँ है, तो सी इज माई मदर, प्रेजेंट टेंस में इसलिए इज लगा, सी के बाद इज लगता है। वे लोग सैनिक है, तो दे आर सोल्जर्स, वे लोग सैनिक है, वे लोग बहुत सारे लोग हैं इसलिए सोल्जर्स यूज किया गया बहुवचन, तो दे आर सोल्जर्स। हम लोग भारतीय है, वी आर इंडियन, हम यहाँ इंडियन यूज नहीं करेंगे, वी आर इंडियन, इंडियन माने होता है हम सभी भारतीय, तो वी आर इंडियन। मैं दोषी हूँ, आई एम गिल्टी, वह ठीक थी, सी वॉज वेल, ये पास्ट में है और वेल माने ठीक होता है, सी वॉज वेल। वह एक डॉक्टर था, तो ही वॉज ए डॉक्टर, लड़का के लिए आया है, वह एक डॉक्टर था, ही वॉज अ डॉक्टर। वे लोग बीमार थे, तो दे वियर इल। तो इस प्रकार हम अफर्मेटिव सेंटेंस को आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिसमें नोट वर्ड सब में आएगा, नहीं शब्द सब में आएगा ही आएगा। रूल वैसे ही रहेगा, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर इज आर एम वाज लिखना है,
अगर नोट आएगा तो इनके बाद नोट लगा देंगे, इज आर एम वाज वेयर के बाद नोट लगा देंगे। उसके बाद नाउन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आएगा। अगर फ्यूचर की बात की जाए, सब्जेक्ट लिखेंगे, सेल के बाद नोट लगाना पड़ेगा, सेल विल के बाद नोट लगाना पड़ेगा, तो सेल नोट बी लिखेंगे और विल नोट बी लिखेंगे, फिर नाउन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आएगा। एक ध्यान देने बात, एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पर। आर नोट को शॉर्ट में एरेंट बोलते हैं। आर नोट को एक साथ फेविकोल से चिपका देंगे तो क्या हो जाएगा, एरेंट हो जाएगा। इज नोट को अगर फेविकोल से चिपका देंगे तो हो जाएगा इजेंट। तो इज नोट को कंस्ट्रक्टेड फॉर्म में इजेंट बोलते हैं, विल नोट को ऑन्ड बोलते हैं और सेल नोट को सेंट बोलते हैं। यह कंस्ट्रक्टेड फॉर्म आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हर जगह ज़्यादा करके कंस्ट्रक्टेड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। देखिए, तुम गलत नहीं हो, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तुम गलत नहीं, देखो यहाँ नई शब्द आया है, वह मेरा भाई नहीं है, देखिए नहीं आ गया, वह मेरा भाई नहीं है। हम लोग बेईमान नहीं थे, तो नई शब्द आ गया। वह पागल नहीं था, वह बीमार नहीं था। ये जितने सब नेगेटिव सेंटेंस है, तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तुम गलत नहीं हो, तो क्या हो जाएगा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम को लिखेंगे यू, यू, और हो है लास्ट में, तो यानी प्रेजेंट टेंस में है तो आर लगेगा, तो यू आर, यू आर। नोट है, नोट लगा देंगे, आर के बाद नोट लगा देंगे, चाहे शॉर्ट में एरेंट भी ले सकते हैं। तो यू आर नोट, गलत का हो जाएगा रॉन्ग, और लास्ट में फुल स्टॉप, तो यू आर नोट रॉन्ग। उसी प्रकार वह मेरा भाई नहीं है, तो इसको भी बनाते हैं, तो वह का क्या हो जाएगा, ही के बाद इज लगेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है, लास्ट में लगा, तो ही इज नोट माई ब्रदर, लास्ट में फुल स्टॉप, तो ही वॉज नॉट माई ब्रदर। हम लोग बेईमान नहीं थे, तो नहीं थे, हम लोग बेईमान नहीं थे, नहीं आ गया, और लास्ट में थे यानी पास्ट टेंस में है, तो ये कैसे बनेगा, हम लोग का होगा वी, क्या कि सब्जेक्ट हम लोग है वी, तो वियर लगाएंगे, वी वियर नोट, नोट बेईमान का होता है डिसऑनेस्ट, तो वी वियर नोट डिसऑनेस्ट, हम लोग बेईमान नहीं थे। नेक्स्ट है, वह पागल नहीं था, तो वह का हो जाएगा ही, और पास्ट टेंस में है तो वॉच लगेगा, ही के बाद वॉच लगेगा, ही वॉज नोट मैड, वह बीमार नहीं होगी। तो ये फ्यूचर में है तो वह का हो जाएगा सी, क्योंकि लड़की है, सी विल बी, सी विल, नोट है तो विल के बाद नोट लगाएंगे, सी विल नोट बी इल, सी विल नॉट बी इल, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस तरह नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दिया है, इसको समझते हैं। तुम मेरे बेटे नहीं हो, प्रेजेंट टेंस हो, नहीं हो, तो तुम यानी यू आर, यू के बाद आर लगेगा, यू आर नॉट माई सन। उसी प्रकार आर नोट को शॉर्ट में अरेंट लिख सकते हैं, तो यू अरेंट माई सन। वह एक हीरो नहीं है, तो ही इज नॉट अ हीरो, है प्रेजेंट टेंस में, तो ही के बाद इज लगेगा, ही इज नॉट अ हीरो, या ही इजंट अ हीरो, शॉर्ट में इजंट लिख सकते हैं। वे लोग अपराधी नहीं थे, तो दे आर नॉट क्रिमिनल्स, या दे अरेंट क्रिमिनल्स। मैं एक अच्छा नागरिक नहीं बनूंगा, क्यों नहीं बनोगे भैया, मैं एक अच्छा नागरिक नहीं बनूंगा, तो बनूंगा आ गया यानी फ्यूचर टेंस, तो आई शैल नॉट बी, देखिए शैल के बाद नोट लगाएंगे, आई शैल नॉट बी ए गुड सिटीजन। वह एक डॉक्टर नहीं बनेगी, तो सी विल नॉट बी, देखो विल नॉट बी ए डॉक्टर, या शॉर्ट में क्या लिखेंगे, सी ओंट बी ए डॉक्टर। हम लोग नेता नहीं है, तो वी आर नॉट लीडर्स, वी आर नॉट, हम लोग नहीं है तो आर नॉट हो जाएगा, वी आर नॉट लीडर्स। मैं आपका नौकर नहीं हूँ, आई एम नॉट योर सर्वेंट, चाहे आई एम को शॉर्ट में आम लिखते हैं, आई एम नॉट योर सर्वेंट। वह अपने कमरे में नहीं है, सी इज नॉट इन हर रूम। मैं ठीक नहीं हूँ, आई एम नॉट ओके। मेरी माँ स्वस्थ नहीं थी, माई मदर वॉजंट हेल्दी, वे अच्छे नहीं होंगे, ही ओंट बी वेल, विल नॉट को ओंट लिखते हैं, तो ही ओंट बी वेल,
तो इस प्रकार नेगेटिव सेंटेंस को भी हम आसानी से अब इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है दो प्रकार का। एक होता है पहला, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में हो, यानी इसको बोलते हैं यस नो क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस जिसका उत्तर हमको यस या नो में देती है, उसमें क्या रहेगा, शुरू में क्या लगा रहेगा, जैसे क्या आप एक राजा हो, अगर आप राजा हो तो बोलेंगे यस, और नहीं हो तो बोलेंगे नो। क्या वो एक क्रिकेटर नहीं था, अगर नहीं था तो नहीं बोलेंगे, अगर है था तो बोल देंगे यस। तो इसको कैसे बनाते हैं, तो जब भी शुरू में क्या शब्द आता है, जो प्रश्नवाचक शब्द क्या अगर शुरू में लगा हो, तो जो इज आर एम है उसको ही शुरू में लिखते हैं। तो इज आर एम वाज वेयर को पहले शुरू में लिखेंगे और इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर अगर नोट रहेगा तो लिखेंगे नोट, और फिर नाउन एडजेक्टिव लिखेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना ही होगा। यही फ्यूचर की बात की जाए तो शैल विल लिखेंगे शुरू में, फिर प्लस के सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर प्लस के नोट, फिर प्लस के बी, और फिर प्लस के नाउन एडजेक्टिव, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे देखते हैं क्या आप एक राजा हो, तो शुरू में क्या आया है, तो क्या आप एक राजा हो प्रेजेंट टेंस में है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन राजा है, आप। तो आपके साथ क्या लगता, इजारियम में से तो आर लगता, तो क्या के जगह पर आर लिख देंगे। क्या का इंग्लिश व्हाट बिल्कुल नहीं लिखना है, यह गलती बिल्कुल नहीं करना है। क्या के जगह पर जो इजारियम में से जो लगेगा सब्जेक्ट के साथ उसको शुरू में लिख देना है। तो क्या आप एक राजा हो, यहाँ सब्जेक्ट आप आया है, तो आपके साथ आर लगेगा, आपका इंग्लिश यू होता है, और यू के साथ का प्रयोग करेंगे आर, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है। तो क्या के जगह पर हम लिखेंगे आर, तो आर लिख दिए। तो आर के बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, ये सब चुनने के बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, तो यू, आर यू। ए किंग, एक का होगा ए, और किंग KING किंग, और लास्ट में देंगे क्वेश्चन मार्क। तो आर यू अ किंग, क्या आप एक राजा हो। क्या वह एक क्रिकेटर नहीं था, तो था आ गया, तो वह के साथ पास्ट टेंस में है, तो वह के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। तो क्या की जगह वाज लिखेंगे। क्या का इंग्लिश व्हाट बिल्कुल नहीं लिखना, अगर व्हाट लिख देंगे तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। तो यहाँ क्या की जगह क्या लगेगा, वाज लगेगा, तो वाज ही, और नोट है तो सब्जेक्ट पर नोट लगा देंगे, वाज ही नोट, वाज ही नोट ए क्रिकेटर, वाज ही नोट ए क्रिकेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो वाज ही नोट अ क्रिकेटर। उसी प्रकार क्या वह यहाँ नहीं है, तो नहीं है प्रेजेंट टेंस में, तो वह किसी लड़का को बोल रहे हैं, तो अगर लड़की रहेगा तो सी लगाएंगे, अगर लड़का रहेगा तो ही लगाएंगे। चलिए हम लड़का ही लेते हैं, तो ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, तो शुरू में ही लिख देंगे इज ही। नोट है तो ही के बाद नोट लगेगा, इज ही नोट, यहाँ का हो जाएगा हियर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इज ही नोट हियर। क्या मैं इस देश का प्रधानमंत्री नहीं होऊंगा, तो फ्यूचर टेंस में आ गया नहीं होऊंगा, तो शुरू में क्या लगा है, तो क्या के जगह लगाएंगे सेल विल। चलिए विल लगा लेते हैं, विल, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट आई, विल आई। अगर नेगेटिव है तो नोट लिखेंगे, विल आई नोट बी, नोट बी इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री, पहले लिखेंगे प्रधानमंत्री इस देश का, तो विल आई नोट बी, द लिखेंगे प्रधानमंत्री, खास इसमें द लगेंगे, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, ऑफ मैंने कहा ऑफ इस देश का, तो दिस कंट्री, लास्ट में दे देंगे क्वेश्चन मार्क। तो विल आई नोट बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। तो उसी प्रकार क्या वो वहां बैठा था, वो यानी वह, तो क्या हो था लगा है तो शुरू में लगेगा वाज, क्या की जगह लिखेंगे वाज। व्हाट बिल्कुल नहीं, बार बार बता रहा हूँ कि व्हाट नहीं लिखना है, क्या की जगह क्या लिखेंगे वाज, तो वाज ही, नोट नहीं तो नोट नहीं लगाएंगे, वाज ही सिटिंग देयर, क्या वो वहां बैठा था, वाज ही सिटिंग देयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी ऐसी प्रश्नवाचक वाक्य जिसके शुरू में क्या रहता है, यस नो क्वेश्चंस को इस प्रकार हम ट्रांसलेट करते हैं। कभी भी शुरू में हम
क्या के इंग्लिश व्हाट नहीं लिखते, बल्कि इज आर एम वाज वेयर सेल विल बी का ही प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, और भी बहुत एग्जाम्पल है, यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल। क्या मैं सही हूँ, शुरू में क्या लगा है, तो देखो क्या की जगह देखिए एम लगा है, यहाँ कलर मैं कर दिया हूँ, तो क्या की जगह एम यूज किया गया। क्या की जगह हम व्हाट यूज नहीं करेंगे। क्या मैं सही हूँ तो एम, फिर सब्जेक्ट लिखा आई राइट, प्रेजेंट टेंस में इसलिए एम लगा, तो एम आई राइट, क्या मैं सही हूँ। क्या तुम रोहित हो, ये भी प्रेजेंट टेंस में है, तो तुम की जगह आर लगेगा, तो देखिए क्या की जगह आर लगाया गया, तो आर यू रोहित, क्या तुम रोहित हो। क्या वह गलत नहीं था, तो था आ गया, तो वह यानी क्या वह गलत नहीं था। अगर लड़की होगा तो सी, यहाँ लड़की है इसलिए सी लगाया हूँ, तो वॉज सी नोट रॉन्ग, क्या वह गलत नहीं थी। चाहे लड़की रहेगा तो वह का सी लगाएंगे, लड़का रहेगा तो ही लगाएंगे, तो वॉज ही नोट रॉन्ग, चाहे वॉज सी नोट रॉन्ग। क्या आप एक डॉक्टर नहीं हो, तो प्रेजेंट इसमें हुआ गया, तो आपके साथ आर लगेगा, तो क्या की जगह शुरू में ही आर लगा देंगे, तो आर यू नोट है तो यू के बाद नोट लगेगा, आर यू नोट ए डॉक्टर। क्या हम लोग धनी नहीं है, तो आर वी नोट रिच, भी प्रेजेंट टेंस में, तो आर वी नोट रिच। क्या वह तुम्हारा बेटा नहीं था, तो वॉज ही पास्ट टेंस में है, था है, और तुम्हारा बेटा एक वचन है, तो वॉज बोले वह इसमें सब्जेक्ट है, तो वह तो एक वचन है इसलिए वॉज लगेगा, तो वॉज ही नोट योर सन। क्या मेरी बहन खुश रहेगी, तो फ्यूचर टेंस आ गया रहेगी, तो मेरी बहन एक वचन है, तो विल लगे, विल माई सिस्टर बी हैप्पी। क्या वे लोग अनपढ़ थे, तो बहुत सारे लोग हैं वे लोग, तो शुरू में लगेगा वेयर, वेयर दे इलिटरेट, क्या वे लोग अनपढ़ थे। तो इस प्रकार हम जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आसानी से इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आखिरी देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये पार्ट 2 है, यानी यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में रहे तो, यानी ऐसी इंट्रोगेटिव वर्ड्स यानी क्वेश्चन वर्ड है जो वाक्य के बीच में आता है, इसको बोलती है WH क्वेश्चन बोलती है, यानी इसका उत्तर यस नो में नहीं दिया जाएगा, एक लंबा बोल कर उत्तर दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा उसी को सबसे आगे लिखेंगे। इसका रूल क्या है, पहले WH लिखेंगे, फिर इसके बाद इज आर एम वाज वेयर लगाएंगे, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, अगर नोट है तो नोट भी लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, और जो नाउन एडजेक्टिव आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना ही होगा। और फ्यूचर की बात की जाए तो WH शैल विल, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नोट, फिर बी, और जो नाउन एडजेक्टिव आएगा उसके बाद क्वेश्चन मार्क। नोट WH मीन्स होता है क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द, जैसे व्हाट माने क्या, हु माने कौन, वेयर माने कहाँ, वेन माने कब, हाउ माने कैसे, व्हाई माने क्यों, ये सब बीच में आएंगे, तो इसको सबसे पहले शुरू में ही लिखना है। देखिए यहाँ पर तुम कैसे गरीब हो, तुम गरीब कैसे हो, तो बीच में कैसे आया प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इसका उत्तर यस में नहीं दे सकते, इसका उत्तर देना पड़ेगा मैं गरीब हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं चालाक क्यों नहीं हूँ, वह गणित में कमजोर कब थी, वह अभी कहाँ होगा। तो इसको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, तो जो पहले कैसे है इसी को शुरू में लिखा जाएगा, उसके बाद इज आर एम लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट। तो तुम गरीब कैसे हो, तो कैसे जो बीच में आया है इसको शुरू में लिखते थे, कैसे का क्या होता है, हाउ होता है, HOW हाउ, हाउ लिख दिए। और फिर तुम के साथ क्या, ये तो प्रेजेंट टेंस में है, तुम करीब कैसे हो प्रेजेंट टेंस में, तो हाउ लिख दिए, कैसे के सबसे पहले इंग्लिश, फिर इसमें सब्जेक्ट क्या है तुम, गरीब कौन है तुम हो, तो तुम के साथ लगेगा आर, तो हाउ के बाद लगाएंगे आर, फिर इसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, और फिर गरीब का इंग्लिश पुअर, POOR, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो हाउ आर यू पुअर। उसी प्रकार मैं चालाक क्यों नहीं हूँ, तो पहले क्यों के इंग्लिश लिखेंगे शुरू में, तो क्यों के इंग्लिश होता है व्हाई, WHY व्हाई, फिर मैं हूँ, तो ये भी प्रेजेंट टेंस में है, तो मैं के साथ आई के साथ हमेशा एम लगता है, तो व्हाई एम आई। नोट है तो एम के बाद नोट लगाएंगे, नोट नोट, चालाक का होता है क्लेवर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो व्हाई एम आई नोट क्लेवर। वह गणित में कमजोर कब थी, ये पास्ट में आ गया कब थी, तो पहले का लिखेंगे कब, वेन, वेन, और वह है लड़की है वह, तो सी लगाएंगे, तो वह के साथ वाज लगेगा, तो वाज लगा देते हैं, वेन वाज सी। वीक, कमजोर का होगा वीक, वीक किस में, गणित में, तो इन मैथ, इन मैथ्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो वेन वॉज सी वीक इन मैथ्स।
लास्ट वाला है वह अभी कहाँ होगा, ये भी फ्यूचर टेंस में वह अभी कहाँ होगा। तो पहले लिखेंगे कहाँ का, जो बीच में कहाँ जो क्वेश्चन वर्ड आया इसे शुरू में लिखेंगे तो कहाँ का होगा, वेयर, वेयर। फिर विल लगाएंगे फ्यूचर में, विल। फिर सब्जेक्ट है ही, और फिर लगाएंगे बी, और अभी का हो जाएगा नाउ, लास्ट में देंगे क्वेश्चन मार्क। तो वेयर विल ही बी। तो इस पर क्या क्या करते हैं, जो क्वेश्चंस वाले शब्द होते हैं बीच में आते हैं उसको पहले शुरू में लिखते हैं, और इस प्रकार हम इंग्लिश को ट्रांसलेट करते हैं। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ और भी मैंने एग्जांपल्स दिया है, देखते हैं सबका। आप कौन हो, तो देखो कौन, कौन हो, तो कौन जो बीच में क्वेश्चन शब्द आया है, जो इंट्रोगेटिव वर्ड है कौन, इसको शुरू में लिख के देखिए हु। इसको मैंने स्काई ब्लू कलर से मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। तो कौन को शुरू में लिखेंगे तो हु, उसके बाद आपके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, तो हु आर यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वह कहाँ है, तो पहले कहाँ के इंग्लिश लिखेंगे, कहाँ का वियर हो जाएगा, और वह के साथ इज लगेगा, तो वियर इज ही, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। मेरी माँ खुश क्यों नहीं है, तो क्यों का पहले इंग्लिश लिखे क्यों, व्हाई। और माई मदर तो एक वचन है, इससे तो इज लगेगा, तो व्हाई इज माई मदर नॉट हैप्पी। तुम अमीर कब थे, वेन वेयर यू रीच, देखो थे पास्ट टेंस में आ गया, तो पहले कब का वेन, और तुम के साथ वेयर लगेगा, तो वेयर यू रीच क्वेश्चन मार्क। मेरा भाई एक अपराधी कैसे नहीं था, तो हाउ वाज माई ब्रदर, माई ब्रदर एक वचन है इसलिए वाज लगा, हाउ वाज माई ब्रदर नॉट अ क्रिमिनल। तुम एक गायक क्यों नहीं बनेगा, तुम एक गायक क्यों नहीं बनेगा, तो फ्यूचर में आ गया, तो व्हाई विल यू नॉट बी ए सिंगर। वे लोग कमजोर कैसे नहीं थे, हाउ वेयर वी नॉट वीक। यहाँ वेयर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर दे होना चाहिए था, क्या हो गया, तो वे लोग कमजोर कैसे नहीं थे, तो हाउ वेयर दे नॉट वीक। तुम सुंदर क्यों नहीं हो, तो सुंदर प्रेजेंट टेंस में है, तो क्यों, व्हाई आर यू नॉट ब्यूटीफुल। तो इस प्रकार हम टू बी वर्ब का प्रयोग करके आसानी से जो भी ऐसे सेंटेंस है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।